मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के जैंग को देखते हैं जो कि 23 इयर्स का है। वो अब तक स्कूल में पढ़ता है क्योंकि ये हर साल सेम क्लास में ही फेल हो जाता है। स्कूल में जैंग को हर कोई जानता है क्योंकि ये जितने दिन इसने स्कूल में पढ़ा है उतने दिन आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा। इसके बाद हम इसके फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम सैंग फे है। ये भी इसी की तरह है लेकिन ये बस 2 बार फेल हुआ है। दोनों ही क्लास के सबसे बड़े नूब हैं। रोज इनका क्लास में मजाक बनाया जाता है और बुली भी किया जाता है लेकिन इन दोनों को यकीन है कि एक दिन पास हो जाएंगे। और जैंग को मोटिवेशन मिलती है इसके एक क्लासमेट सिया से जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है और ये बहुत ज्यादा अच्छी भी है। ये हमेशा जैंग की मदद करती है और इसे रोज टॉफी भी दिया करती है। और जब क्लास में इसका मजाक बन रहा होता है तब हंसती भी नहीं है। और सिया को सभी लड़के पसंद भी करते हैं। अब हम देखते हैं क्लास के बुली लड़के को जिसका नाम है जू। वो सिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है और जैंग को हमेशा बुली भी किया करता है क्योंकि सिया उसकी हमेशा हेल्प करती है और उसे अनाथ कहकर भी बुलाता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जैंग एक अनाथ लड़का है और ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई बिल्डिंग में रहता है। जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार है। ये रात में पढ़ाई करता है और कूड़ा कबाड़ा बीनने का काम करता है ताकि उसे बेचकर अपने लिए थोड़े से पैसे कमा सके। एक दिन जैंग कूड़ा बीनने गया होता है तभी से एक बोतल मिलती है और यह इसे अपने साथ लेकर आ जाता है और सोचता है कि ये पानी पीने के काम आएगी। और रास्ते में वापस घर जाते टाइम उसे लू और सिया रास्ते में मिल जाते हैं। लू जब देखता है कि ये कूड़ा बीन कर आ रहा है तो वो इसका बहुत ज्यादा मजाक बनाता है और उसका कचरे का बैग भी फेंक देता है। उसमें से बोतल भी गिर जाती है। सिया बोतल उठाकर उसे देने के लिए जाती है और इन लोगों को ऐसा करते हुए मिलिट्री के लोग कैमरे से देख रहे होते हैं क्योंकि ये बोतल कोई नॉर्मल बोतल नहीं है। घर जाकर जैंग बोतल खोलता है और उसमें से ब्लैक कलर का क्रिस्टल निकलता है लेकिन जैंग इस बारे में कुछ ज्यादा सोचता नहीं और सो जाता है। लेकिन वो क्रिस्टल मैजिक वाला क्रिस्टल होता है। उस क्रिस्टल की वजह से इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में सिया को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं। अब जैंग वहाँ पर हीरो बनने के लिए जाता है। वो गुंडे रुक तो जाते हैं लेकिन वो इसे खुद ही कूट डालते हैं और उसकी बुक्स फाड़कर उसे उसके पेजेस खिला देते हैं। इसके बाद ये लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल जाकर टीचर को सारी बात पता चलती है लेकिन टीचर जैंग की साइड लेने के बजाय कहने लगते हैं कि इसी की गलती होगी। इसके बाद ये लोग क्लास में जाते हैं। क्लास में लोग बोर्ड साफ कर रहा होता है और वो डस्टर फेंक कर जैंग के मारता है क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था बोर्ड साफ कर करके। इसके बाद सिया बोर्ड साफ करती है और ये लोग पढ़ने लगते हैं। तभी जैंग का फोन नीचे गिर जाता है जिस वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद टीचर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। जैंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठकर जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन पता नहीं कैसे वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये देखकर पूरे क्लास में टीचर के होश उड़ जाते हैं और जैंग के भी होश उड़ जाते हैं कि उसने ऐसे कैसे कर दिया। लू से जल जाता है और वो कहता है कि इसने सॉल्यूशन बिल्कुल गलत किया है लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सही होता है। जैंग को याद आता है जो उसने सुबह पेपर खाया था उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थे तो इसके अंदर उसकी पावर आ गई है। ये बात जैंग अपने फ्रेंड को बताता है लेकिन इतनी वाहियात बात पर तो कौन यकीन करेगा इसलिए उसका फ्रेंड भी उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए ये इसे बहुत सारे कराटे लेसन के पेपर खिला देता है। और छुट्टी में घर वापस जाते हुए इन्हें वही गुंडे फिर से मिल जाते हैं। इनके ग्रुप को एक लीडर भी होता है जिसका नाम होता है कॉम्ब मैन। ये फाइट से पहले और फाइट के बाद अपने सिर में कॉम्ब करता है। अब इन्हें नहीं पता है कि जैंग ने पेपर खा के पूरी फाइटिंग सीख ली है। इसके बाद ये लोग फाइट शुरू करते हैं और जैंग बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को पीटता है। अगले दिन लू फिर से इस पर डस्टर फेंकता है लेकिन ये अपने स्किल से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर इसके फ्रेंड को इस पर यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रहा था। जिसके बाद इसका फ्रेंड इससे कहता है कि स्कूल में बास्केटबॉल मैच होने वाला है तो ये उसमें पार्टिसिपेट कर ले। अब ये इसे बास्केटबॉल टिप्स की जो बुक होती है वो पूरी खिला देता है। अगले दिन मैच स्टार्ट होने वाला होता है और लू टीम का कैप्टन होता है इसलिए वो जैंग को अपनी टीम में बिल्कुल भी नहीं लेगा और न ही जैंग के पास अच्छे शूज हैं मैच खेलने के लिए और न ही किसी के जूते से फिट होते हैं। इसलिए बिना जैंग के मैच शुरू किया जाता है और ये लोग बहुत बुरी तरीके से हारने लगते हैं। लू अपनी गलती छोड़कर सबको कहने लगता है इस वजह से इनकी टीम में लड़ाई हो जाती है। और तभी सिया आती है अपने भाई के शूज लेकर जैंग के लिए। जिसके बाद टीचर लू को टीम से बाहर करके जैंग को टीम में ले लेते हैं। लू को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हार तो वैसे भी रहे थे और जैंग के आने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर जैंग बहुत अच्छा खेलता है और दोनों टीम्स के पॉइंट बराबर करा देता है। देखकर लू के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद जैंग बहुत अच्छे से खेलता है और अपनी टीम को जितवा देता है। इसके बाद जैंग अपने पूरे स्कूल का चगीदा बन जाता है और लू से तो कोई पूछता भी नहीं है। तभी लू का फ्रेंड उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने जैंग और उसके फ्रेंड को कुछ पेपर्स खाने के बारे में बातें करते हुए सुना था और ये समझ जाता है आखिर क्या चक्कर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैंग सिया के पास जाता है उसके शूज देने और उससे थैंक यू बोलता है हमेशा उस पर ट्रस्ट करने के लिए। जैंग को ऐसा लगता है ये जो सब हो रहा है वो सब सिया की वजह से हो रहा है क्योंकि वही हमेशा इन्हें मोटिवेट किया करती थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं और एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं और ये सब चीजें
चीजें लू से देखी नहीं जा रही होती है, इसलिए वो वाटर में कुछ मिलाकर एक लड़की से कहता है कि ये जैंग को दे देना। जिसके बाद वो लड़की वो बोतल ले जाकर टीचर को दे देती है। टीचर उस पानी को पी लेते हैं, जिसके बाद टीचर के पेट में से अजीब अजीब आवाज आने लगती है, जो सुनकर पूरी क्लास उन पर हंसने लगती है। और जैंग अपने नोट्स खाने लगता है क्योंकि पढ़ाई तो उससे होती ही नहीं है। अब जैंग को फील होने लगता है कि इसकी मेमोरीज लूज हो रही हैं और इसके दिमाग में सिर्फ सवाल जवाब चल रहे होते हैं। और अब एक दिन ऐसा ना हो कि अपने आप को ये भूल जाए और इसे ये याद न रहे कि ये कौन है, इसलिए पेपर खाना बंद कर देता है। लेकिन फिर इसके दिमाग में ये भी चलने लगता है कि फिर से लूजर ना बन जाए और सिया से छोड़कर चली ना जाए। एक दिन मिलिट्री का आदमी उन गुंडों को मिलता है और इन्हें मार मार कर सियोल डू का एड्रेस पूछता है, क्योंकि इन्होंने कैमरे में बोतल के साथ सियोल डू को ही देखा था और उसमें जैंग की फुटेज नहीं आई थी। इसके बाद ये सियोल डू को किडनैप कर लेते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। लीडर इन लोगों से उस क्रिस्टल के बारे में पूछता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता। जिसके बाद लीडर इन लोगों को उस क्रिस्टल के बारे में बताता है। तभी लू समझ जाता है और वो कहता है वो क्रिस्टल जैंग के पास है और जैंग का नंबर दे देता है। दूसरी तरफ जैंग अपने फ्रेंड को अपनी मेमोरी लॉस के बारे में बता रहा होता है, तभी उसके पास एक फोन आता है। किडनैपर उससे फोन पर कहता है कि तू जल्दी से आ जा, नहीं तो हम तेरे फ्रेंड्स को मार देंगे। जैंग समझ जाता है अगर वो नहीं गया तो वो उन लोगों को मार देंगे, इसलिए वो बहुत सारे फाइटिंग के पेपर्स खाता है और वहाँ पर चला जाता है। और जाने से पहले वो अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट देकर जाता है। वो कहता है अगर मैं वापस नहीं आया तो ये गिफ्ट सिया को दे देना। इसके बाद वो उनके अड्डे पर चला जाता है। वहाँ पर जाकर लीडर उसे पकड़ लेता है और उससे क्रिस्टल के बारे में पूछता है। जब जैंग उसे नहीं बताता तो वो सिया पर फायर करने लगता है। तभी जैंग लीडर से कहता है कि इन लोगों को जाने दो, मैं तुम्हें उसके बाद सब कुछ बता दूंगा। सिया और लू भागकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी लीडर लू के पैर पर गोली मार देता है। तभी जैंग इन लोगों से फाइट करने लगता है और लीडर जैंग के पेट में चाकू मार देता है। जिसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है और हमें आगे का दिखाया जाता है, जहाँ पर लू क्लास में बैठकर सबको अपनी बहादुरी की किस्से सुना रहा होता है कि मैं गुंडों को बहुत बुरी तरीके से पीट कर आया हूँ और सिया को बचा कर लाया हूँ, जबकि वहाँ पर पैर में गोली खाकर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जैंग का फ्रेंड सिया को गिफ्ट दे देता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें रखी होती हैं, जैसे कि सिया उसे चॉकलेट दिया करती थी, उसके रैपर और उसका हैंकी, और उसमें काफी ज्यादा चीजें होती हैं। सिया यहाँ पर रोने लगती है और तभी जैंग यहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जैंग ने उस लीडर को मार दिया था। उसके बाद ये लोग वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।